फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। हमारी जिंदगियों पर हमारे असातिज़ाए किराम के जरिए हासिल की गई तालीमात का बड़ा असर होता है, जो हमेशा मशाले राह बनकर हमारी रहनुमाई करता रहता है। यही वजह है कि उन असातिज़ा के मेहरबान चेहरे हमें अपनी उम्र के हर पड़ाव में याद रह जाते हैं। उम्मुल मदारिस ATT हाई स्कूल में अपने इन्हीं मेहरबान व काबिल व मुशफिक असातिज़ा को याद करते हुए ओल्ड बॉयज ATT हाई स्कूल के 1986 SSC बैच के तलबा ने पिछले 3 साल की तरह चौथे साल भी एक एजाजी तकरीब यौम असातिज़ा मुनक़िद की। इस तकरीब में 1986 में इस बैच में तालीम हासिल कर रहे साथियों को याद किया गया, साथ ही उन तमाम असातिज़ा को भी मदऊ किया गया जो उस जमाने में ATT हाई स्कूल में अपनी तदरीसी खिदमत अंजाम दिया करते थे। इस तकरीब में अपने मेहरबान और मुशफिक उस्तादों को अपने बीच पाकर और अपने पुराने दोस्तों को गले लगाकर हर चेहरा खिल उठा था, गोया के लड़कपन का वो दौर लौट आया हो। गरचे शागिर्द अब 50 की उम्र को पार कर चुके थे और उस्ताद भी 70 प्लस हो चुके थे, मगर बीते दिनों की याद ने हर किसी को जज्बाती कर दिया था। आसिफ इकबाल की लताफत भरी निजामत कभी महफिल को जाफरानजार करती तो कभी संजीदा बातें सोचने पर मजबूर करती। जहाँ असातिज़ा ने अपने शागिर्दों की खूबियों का जिक्र किया, वहीं शागिर्दों ने भी अपने उस्तादों के जरिए हासिल किए इल्म को अमली जिंदगी में किस तरह बरूए कार लाया, इसका फसाना भी बयान किया। इस तकरीब की सदारत ATT के सबकदोश टीचर इस्माइल अंसारी सर ने दी, जबकि मेहमानान में दीनी, तदरीसी, तिब्बी, समाजी व साफी शख्सियात नजर आईं। द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम शहर मालेगांव में मुनक्किद हो रहे हैं। मैं समझता हूँ एक ग्रुप है 92 ग्रुप, एक है 96 ग्रुप, एक तंजीम हाई स्कूल का एक ग्रुप है जो इसी तरह के प्रोग्राम अपने असातिज़ा इकराम के इज्जत अफजाई के लिए मुनक्किद कर रहा है। लेकिन 86 ग्रुप को ये एजाज हासिल है कि इस अच्छे प्रोग्राम की शुरुआत इस ATT 86 ग्रुप ने शुरू किया है। तो ये एजाज इस ग्रुप को जाता है कि इस बेहतरीन प्रोग्राम बामकसद प्रोग्राम का इनेकाद शुरू किया और फिर लोगों ने इसकी तकलीफ की है और अब शहर में इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं जो हमारे अपने असातिज़ा इकराम के साथ मिल बैठने का मौका फराहम करते हैं। मैं समझता हूँ बैक वक्त एक छत के नीचे 25-30 असातिज़ा इकराम और 35 से 40 हमारे 86 के दोस्त अहबाब एक छत के नीचे एक वक्त में जमा हो रहे हैं। शायद ऐसा मौका फिर कभी नहीं आता। ये इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ही हम यहाँ पर जमा हो पाते हैं। गुज़िश्ता 27 सालों से मैं रईस जूनियर कॉलेज में एज ए असिस्टेंट लेक्चरर काम कर रहा हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि मैं शोबे तदरीस से मुंसलिक हूँ, तो किसी न किसी बहाने और किसी न किसी जरिए से, किसी न किसी वजह से मैं इन तमाम असातिज़ा इकराम को याद करते रहा हूँ। ये मेरे दिल में हमेशा से रहे हैं। अपने तदरीस के दौरान जब कभी मैं अच्छी हैंडराइटिंग इंग्लिश में लिखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे शकील अंसारी सर याद आते हैं। जब कभी मैं अंग्रेजी में जूनियर कॉलेज में जब अंग्रेजी में लेक्चर देने की कोशिश करता हूँ तो मुझे शफीक वासे सर, अब्दुल लतीफ अंसारी सर याद आते हैं, जिन्होंने वो ग्रामर मुझे पढ़ाया है कि आज मैं बेहतरीन और रवानी के साथ इंग्लिश में अपना लेक्चर देता हूँ। जब कभी लेक्चर के दौरान मैं अंग्रेजी ग्रामर की बारीकियों को समझता हूँ, कंटिन्यूअस टेंस है, वर्ब के साथ ING आएगा, तो मुझे याद आते हैं मेरे चाचा इकबाल शेख सर, जिन्होंने इंग्लिश की बुनियाद मजबूत की थी। अलगरज मेरे तदरीस के दौरान बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जब बोर्ड
पर उर्दू में कोई अच्छी सी उर्दू में हेडिंग देता हूँ तो मुझे मुशीर सर याद आते हैं कि उनकी हैंड राइटिंग देखकर आज भी उन्हें मैं याद रखता हूँ। जब कभी किसी बड़े प्रोग्राम की निजामत के लिए खड़ा होता हूँ तो मुझे मरहूम रशीद सिद्दीकी साहब याद आते हैं कि 8वीं जमात में उन्होंने पहली मर्तबा मुझे सिर्फ एक मुख्तसर सा तहरीक सदारत की जिम्मेदारी तजवीज़ की थी। आज मैं उन्हें याद करता हूँ। जब कभी भी अपने लैब में मैं दाखिल होता हूँ तो मुझे याद आता है यहाँ ऑफिस के बाजू से वो साइंस हॉल जिसके दरवाजे पर आज भी शायद पुरिंदा हो, आज भी तहरीर हो, वहां पर एक शेर लिखा हुआ था, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर हो तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। शायद 8वीं और 9वीं जमात में वो शेर का मतलब नहीं समझ सका, लेकिन एमएससी कर लेने के बाद जब अपने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ डाइजेशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, तो वो शेर का मफहूम शायद समझ सका कि मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। मैं वहां पर स्टेट से भी मुंसलिक रहा हूँ। जब कभी मैं वहाँ ड्रामे तहरीर करता हूँ, ड्रामे जब मैं वहाँ स्टेज करता हूँ तो मुझे वही रशीद सिद्दीकी, मरहूम रशीद सिद्दीकी साहब और नईम एजाज याद आते हैं कि इनके अंडर में मैंने ड्रामे में शरीक रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक 80 से ज़ायद तकारीर मैंने लिखी है। भिवंडी, मुंबई और कल्याण के आसपास होने वाले तमाम तकरीरी मुकाबलों में मेरी तकरीर शामिल होती है। और जब कभी उन तकारीर में तकरीबन मैं समझता हूँ 38 से ज़ायद तकारीर इनाम याफ्ता हैं, उस वक्त जब इनाम मिलता है, जब तहरीर को की तारीफ की जाती है तो मुझे याद आते हैं इफ्तिखार हुसैन राजा साहब, मुझे याद आते हैं शफीक वासे सर। उस जमाने में 8वीं जमात में जिन्होंने इस शेर का मफहूम मुझे समझाया था कि अपने तारीख मकानों से तो बाहर झांको, अपने तारीख मकानों से तो बाहर झांको, जिंदगी शम्मा लिए दर पे खड़ी है यारो। और मैंने अपने तारीख मकान से बाहर निकल के 32 सालों में मैंने वो कुछ नाम कमाया है, शोहरत, दौलत, जाती मकान, ये सब इन असातिज़ा इकराम की मरहूम मिन्नत है कि उन्होंने मुझे इस तरह संवारा, इस तरह सजाया कि आज मैं तारीख मकान से निकलकर अपना रास्ता मैंने बनाया है। खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। तो मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने असातिज़ा किराम की खिदमत के इतराफ़ में न सिर्फ इस शमा को रोशन करने की जसारत की, बल्कि मुसलसल 4 वर्षों से इसकी लौ को जिंदा और ताबिंदा रखे हुए हैं। मैं अपनी जानिब से, मैं तमाम साथी असातिज़ा की जानिब से आपके इस नेक कदम का खैर मक़दम करता हूँ, कदर करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये शमा हमेशा इसी तरह से रोशन रहे। ATT हाई स्कूल जो है शहर अजीज़ का अजीम और कदीम अदारा है और आपकी तरह मुझे भी इस हाई स्कूल का एक अदना सा तालिब इल्म होने पर फ़ख्र हासिल है। मैं भी उतना ही फ़ख्र महसूस करता हूँ जितना आपको है। मुझे इस बात पर भी फ़ख्र है कि मुझे ATT हाई स्कूल का एक मामूली सा अदना सा टीचर होने का, आप लोगों की खिदमत करने का मौका भी मिला, तो आपकी तरह मैं भी फ़ख्र करता हूँ। स्कूल को उसकी ऊंची ऊंची इमारतें, उसके खूबसूरत रंग उसको अजीम नहीं बनाते। ATT स्कूल को भी इसके दरो दीवार ने, इसके पत्थरों ने अजीम नहीं बनाया। ATT हाई स्कूल को अजीम बनाया है आप लोगों की मेहनतों ने। आप जैसे तलबा हैं, आप जैसे तलबा ने मेहनत करके अपना एक मुकाम बनाया मुख्तलिफ फील्ड में, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मैं कहता हूँ मुझे आप कोई भी फील्ड का नाम बताइए और मैं यहीं से एक नाम दूंगा कि ये जो है
उस फील्ड में एक्सपर्ट है। तो आपकी मेहनतों ने, आपकी प्रोफेशनल लाइफ ने, आपकी खिदमत ने एटीटी को अजीम बनाया है। एटीटी को अजीम इसके डेस्क, इसके ब्लैक बोर्ड ने नहीं बनाया, एटीटी को अजीम बनाया है आपके सामने बैठे हुए असातिज़ा किराम ने। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि इन्होंने अपने खुलूस से, अपनी मेहनत से दिन रात मेहनत, रात के 12-12, 1-1 बजे तक मेहनत, तब कहीं जाके आप जैसे काबिल कदर तालिब इल्म समाज को मिले जो समाज की खिदमत कर रहे हैं। तो इन असातिज़ा ने उसे अजीम बनाया। एटीटी हाई स्कूल को ये बहुत ऊंचे गेट ने अजीम नहीं बनाया। ये जो हमारे सामने ऊंचा गेट है, इसने बहुत अजीम दर्जा अता नहीं किया। एटीटी हाई स्कूल को अजीम बनाया है एटीटी हाई स्कूल के फ़आल, मुखलिस, मेहनती अराकीन इंतजामिया, अराकीन इंतजामिया के तालीमी, इल्मी, फिक्र, नजर ने इसे अजीम बनाया। उनके विजन ने, उनके गाइडेंस ने एटीटी हाई स्कूल को अजीम बनाने में अपना योगदान दिया है। एटीटी एक इमारत का नाम है, अजमत का नाम नहीं है। अजमत का नाम आप लोग हैं, असातिज़ा किराम हैं, अराकीन इंतजामिया। लेकिन मैं बहुत अदब से कहना चाहूँगा कि इसको अजीम बनाने में जो सबसे अहम किरदार अदा किया है, सबसे अहम भूमिका जिसकी रही है एटीटी को एटीटी बनाने में, वो है आपके पेरेंट्स के, आपके वालिदैन। आपके वालिदैन ने, आपके ऐसे हजारों बच्चे, तलबा और तालिबात के वालिदैन ने एटीटी पर भरोसा जताया, अपने बच्चों को एटीटी में दाखिल किया, सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए नहीं, तरबियत के लिए, आला प्रोफेशनल तालीम के लिए। तो सबसे ज्यादा अहम किरदार तो आपके वालिदैन का है, जिन्होंने आप अपने बच्चों को तालीम के लिए एटीटी में दाखिल किया, एटीटी पर भरोसा किया। आप लोगों ने असातिज़ा को याद किया, आपके असातिज़ा ने आपको यहाँ तक पहुँचाया। आप में से एक बेहतरीन जो है खत्ताब, एक बेहतरीन मुकर्रिर, एक बेहतरीन डॉक्टर, एक बेहतरीन इंजीनियर, एक ड्रामा निगार, एक अनाउंसर, तकरीबन हर फील्ड के जो है आप असातिज़ा ने हर फील्ड जो आपको मुयस्सर की। मैं इन असातिज़ा को मुझे मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यही इन असातिज़ा का असली सरमाया है। आप लोग जब याद करते हैं हमें भी बहुत खुशी होती है। ये जो असातिज़ा होते हैं ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये ठीक है, ये उनको तनख्वाहें मिल जाती हैं, लेकिन उस्ताद वही कामयाब है जिसको उसके बच्चे, उसके तालिब इल्म जिन्होंने उससे तालीम हासिल की वो उसको याद रखें। बहुत अच्छी मिसाल हमारे साजिद सर ने दी। जितने भी जो शहर में या बैरून शहर में जो इस स्कूल के जो स्टूडेंट हैं जो यहाँ से तालिब इल्म के ज़माने में यहाँ पे रहे और जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किए, मैं चाहूँगा कि उनको जो है ख़ास तौर से मदद किया जाए और इन असातिज़ा किराम के सामने जो है वो इस बात का एतराफ़ करें, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ कि आज जो डॉक्टर हामिद इकबाल दिख रहा है जो लोगों की ज़बान पर है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि हमारे असातिज़ा किराम की दुआओं का, उनकी मेहनतों का नतीजा है, उनकी काविशों का नतीजा है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तालीम पर ही ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उस वक्त के जो उनके जो स्टूडेंट, जो उनके बच्चे जो तालिब इल्म रहा करते थे, उनकी जो है तरबियत पर भी काफ़ी ध्यान दिया है। और मैं समझता हूँ कि जो एक इंसान जो भी किसी भी फील्ड में अच्छे से अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है, लेकिन जो है जब तक कि जो है उसमें जो है उसकी तरबियत अगर बराबर नहीं होती है
तो वो उस मुकाम पर जो है मतलब अच्छे मुकाम पर पहुंच नहीं सकता। और मैं समझता हूं कि मैं ATC ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मौका इनायत फरमाया। ATT जो है वो हम आप जैसे मुझे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके दिलों में रची बसी हुई है, और इससे हम लोग सोच भी नहीं सकते इससे दूर रहने का। अल्लाह से बस यही दुआ है कि ये फैमिली ATT फैमिली जो इसी तरह से एकजुट होकर काम करती रहे, माशरे के लिए काम करती रहे। हमारी मिल्लत बहुत पीछे है तालीम के ताल्लुक से, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। एक टीचर का सरमाया यही रहता है कि बच्चे उसको अच्छे नाम से याद करते हैं, उसके एजाज के लिए अपना दिल और जान निछावर कर देते हैं। और ये उसी का आज सबूत है कि मुसलसल 4 साल से 1986 के ATT के SSC के बैच के तलबा अपने असातिज़ा के एजाज में इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहेगा